Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new syllabus Oxford Primary Mathematics book 6A chapter number 2 है हमारे पास। तो आज पेज नंबर 27 पर एंगल्स एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स की वर्कशीट 1B फाइंडिंग अननोन एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है, आपको दो फिगर्स नज़र आ रही होंगी जो एक फिगर कंपोजिट फिगर मिलकर बनी है दोनों से, कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ट्रेपेजियम है जिसके अंदर साइड AB और DC पैरेलल लाइंस के साथ हैं। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, बाकी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। एंड DEF इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उसके बाद दूसरी फिगर जो इसके साथ एडजेसेंट है वो है DEF और ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आप एक डब्बा देख सकते हैं। जहाँ पर एक डब्बा यानी 90 डिग्री नजर आ जाए ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, उसके बाद मजीद हमें ये बता रहे हैं कि ADE और FDC ये स्ट्रेट लाइंस हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनेंगे 180 डिग्री, इसी तरह से नीचे दोनों मिलकर क्या बनेंगे 180 डिग्री, इसी तरह से ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनेंगे और ये भी दोनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे। चलिए मजीद आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एंगल BAD, ये बैड नहीं है, ये एंगल है आपका कौन सा वाला एंगल जो B से लेकर A और D तक बन रहा है, यानी एंगल A जो आपके पास यहाँ पे बन रहा है ये 123 डिग्रीज है। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है कि ये जो आपके पास एंगल DEF बन रहा है कि ये कितना होगा। तो बच्चों इसको मालूम करने के लिए बड़ी आसान सी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूँ। दो तीन चीज़ें आपने बस सिर्फ देखनी है, वो ये कि आपको ये वाला एंगल पता लगाना है, सिर्फ ये वाला एंगल। इसके लिए अगर आपको सिर्फ ये वाला एंगल पता चल जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और अगर इसके अलावा एक एंगल पता चल जाए तो हमने सिंपली क्या करना होता है, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा एंगल खुद ब खुद पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। और यहाँ पर जो मज़े की बात है वो ये है कि ये वाला एंगल पता लगाना आसान इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक अदद क्रॉस बन रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन? FDC, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह से ADE, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये खुद ब खुद पता चल जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। और ये वाला एंगल पता लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये वाला एंगल मेरे पास आ रहा है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जिसमें एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं किसी ट्रेपेजियम के अंदर उसका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है एंगल ADC ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, एक एंगल गिवन है, दूसरा 180 में से निकाल लेंगे माइनस करके। 180 में से जब 123 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 57 डिग्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास 57 डिग्रीज है तो ये भी हमारे पास 57 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल FDE इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बात भी बता दी क्योंकि बच्चों जब अगर आप एक्स्ट्रा माइल्स तक जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हो तो एग्जामिनर आपके पेपर को देख के बड़ा खुश हो जाता है। इससे उसको भी पता चलता है कि बच्चे के पास अच्छी नॉलेज है, तो उसको आपका पेपर चेक करने में मज़ा आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत गलती भी हो तो उसको भी वो फॉरगो कर देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब आपने ये बता दिया तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास 57 डिग्रीज है। अब जब दो एंगल्स हमें खुद ब खुद पता चल गए तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि हमारे पास एंगल DEF कितना होगा। सिंपल है, 90 में से उठाकर हम 57 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच रहा है बच्चों यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 33 डिग्रीज। ठीक है, 30 और 50 80, 7 + 3 10, 80 + 10 90 डिग्रीज होते हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये जो एंगल DEF है ये हमारे पास 33 डिग्रीज होगा और यही हमसे पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया।
तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने ऑपोजिट में अपनी वर्किंग्स करनी है। आपने मतलब वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी अपनी वर्किंग्स जहाँ से आपको क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर के जहाँ जो आपसे पूछा गया है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ से हमेशा रिवर्स वर्किंग किया करें, यानी बैक जाया करें, तो आपको हमेशा सवाल हल होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। इसके लिए हमने कहा कि भाई एक एंगल दिया हुआ है, एक और मिल जाए तो बस आसानी से मैं इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि आप 180 डिग्री में से पहले 90 को सब्ट्रैक्ट करते और उसके बाद फिर 57 को सब्ट्रैक्ट करते। हमने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 को हटाकर बाकी जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 डिग्री ही होता है, इसलिए हमने सिंपली इसको 90 को 57 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 33 पता चल गया। अब यहाँ पर आपने कहा कि भाई ये वाला एंगल निकालना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एक्स बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मुझे इसका ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये खुद ब खुद पता चल जाएगा, और इसको पता लगाना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम के अंदर है और ये जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, जिसमें से एक एंगल गिवन है तो दूसरा खुद ब खुद 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकल सकता है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। 2-3 चीज़ें भी अगर आपको पता होंगी, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छी तरह से पता हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप स्टूडेंट्स के क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई और क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।